राम राम मित्रों। एक शेर है ना कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। अंजामे गुलिस्ता क्या होगा जब हर साख पे उल्लू बैठे। मित्रों, भारत की स्थिति आज कुछ ऐसी है, हर मुद्दा विवादित हो जा रहा है। मेरा व्यक्तिगत मानना, मुझे इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है कि योगी सरकार जब से आई है वो परीक्षा में शुचिता लाना चाहती है, वो शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती है, वो ईमानदारी से शिक्षा प्रणाली को जारी रखना चाहती है। इसमें मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई संदेह नहीं है। फिर भी फिर भी शिक्षा दांव पे लगी हुई है। वो दांव पे इसलिए लगी हुई है कि सिर्फ किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों को चाहने से बदलाव नहीं हो सकता है। मैं बार बार एक बात करता हूँ कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखने के बाद ये कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा लिखा गया हो, अगर इसको संचालित करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो ये संविधान कामयाब नहीं होगा। और अगर संविधान में कमियां भी हैं, उसे संचालित करने वाले लोग सही हैं, तो वो संविधान निश्चित रूप से सफल होगा। तो आज स्थिति ऐसी ही है कि हर डाल पे, हर साख पे उल्लू बैठे हुए हैं। वो हर चीज को विवादित कर दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे प्रयागराज में छात्रों का जो आंदोलन है, इस आंदोलन को आप क्या कह सकते हैं? ये आंदोलन असल में नॉर्मलाइजेशन को लेके है। स्केलिंग पद्धति एक होती है और ये नीट में, जेई में ऑलरेडी लागू है, तो आखिर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया क्यों नहीं लागू हो सकती? इसको आप नॉर्मलाइजेशन को इस तरह से समझ सकते हैं कि देखिए, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसमें मार्किंग जो है 100% होती है। लाइक मैथ को आप एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर मैथ में कोई स्टूडेंट है और वो सपोज कि उसे 500 नंबर मिलते हैं, तो वही जो सामान्य विषय होते हैं लाइक हिस्ट्री वगैरह, इनमें मार्किंग कम होती है। और इसीलिए स्केलिंग फैसिलिटी करी गई है कि जैसे सपोज आप मान लीजिए कि मैथ में आपको 500 में से 450 मिले हैं, तो जब स्केलिंग प्रक्रिया लागू की जाएगी तो वो जो 450 मार्क्स हैं वो अभ्यर्थी को उससे कम मार्क मिलेंगे। तो कुछ इस तरह की नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू करने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, लेकिन सरकारें भी गलत हैं, इनके अधिकारी भी गलत हैं। ये जब इस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन हुआ था तभी ये चीज़ें निर्धारित करनी चाहिए थी। ये अब कह सकते हैं कि छात्रों का ये कहना है कि ये पूरा का पूरा जो खेल के बीच में खेल के नियम बदलने जैसा है। तो निश्चित रूप से छात्र भी अपनी तरफ से सही ही है कि ये बातें पहले करनी चाहिए। तो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, जो सरकार का पक्ष है, जो आयोग के अध्यक्ष का पक्ष है, वो ये है कि ये प्रक्रिया इसलिए लागू की जा रही है, इसलिए एक साथ एग्जाम नहीं कराया जा रहा है कि सरकार ये चाहती है कि सारी परीक्षाएं सिर्फ एडेड स्कूलों में यानी गवर्नमेंट स्कूलों में ही हों, क्योंकि उन्हें डर है कि प्राइवेट स्कूलों में परीक्षा अगर होगी तो उसमें धांधली हो सकती है। माय गुडनेस, प्राइवेट हो या सरकारी हो, संचालित आप ही करते हो। ऐसा कैसे आप, मतलब ये तो एक तरह से ये मानना है कि जो प्राइवेट पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था वो गलत है। इसमें संदेह भी नहीं है कि कुछ को छोड़ के सारे प्राइवेट संस्थान डिग्री बेच रहे हैं। आखिर डिग्री किसके सर पे बेच रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। सरकार में सम्मिलित लोग सम्मिलित हैं। आप आज बड़े बड़े कॉलेजेस को पाएंगे तो वो सारे के सारे पॉलिटिशियंस के हैं और निश्चित रूप से डिग्री बेच रहे हैं। ये अनस्किल्ड बेरोजगारों की एक फौज खड़ी कर रहे हैं। इन पे अंकुश लगना चाहिए। आप जब मान रहे हो कि प्राइवेट स्कूल जो है नकल को नहीं रोक पा रहे हैं, तो खत्म करो इनकी डिग्रियां, बंद करवाओ इनमें, शट देम ऑफ, तब बदलाव आएगा। तो कुल मिला के ये छात्रों का आंदोलन एक दृष्टिकोण से सही भी है, दूसरे दृष्टिकोण से गलत भी है। हम छात्रों को भी बदलाव के साथ आना चाहिए। अगर सरकार प्रयास कर रही है, सिस्टम अगर बदलाव का प्रयास कर रहा है, अभी हाल ही में आपने देखा होगा नीट परीक्षा को लेकर कितना बवाल मचा था। लगातार लंबी हेयरिंग, सुप्रीम कोर्ट अपने कीमती समय में से लगभग न जाने कितने घंटे का समय उसने बर्बाद किया नीट की परीक्षा को लेके। तो हर परीक्षा, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में धांधली धांधली धांधली, आखिर क्यों? आखिर ये कैसे रुकेगी?
आखिर ये कैसे रुकेगी ये सारी चीज़ें? ये चीज़ें वही जो मैंने अम्बेडकर की बात कही ना कि इसको संचालित करने वाले सारे भ्रष्टाचारी हो चुके हैं। पूरा देश भ्रष्टाचार की गिरफ्त में इस कदर फंसा हुआ है कि कुछ दिख ही नहीं रहा कि क्या किया जाए तो सही होगा। कोई एक व्यक्ति अगर शीश पे बैठा है और वो स्वप्न देख रहा है कि हम इसमें बदलाव करना चाहते हैं, तो वो निरीह है, वो असमर्थ हो जा रहा है, क्योंकि कदम कदम पे डाल डाल पे ये उल्लू बैठे हुए हैं, ये बेवकूफ़, ये भ्रष्टाचारी, ये नीच, मैं इन्हें कहता हूँ, इन्हें मैं समाज का दीमक कहता हूँ, जो शिक्षा में शुचिता नहीं ला पाते हैं, जो भारत का भविष्य है। शिक्षा से ही कोई देश, आज आप दुनिया भर के देश देखिए, जो विकसित राष्ट्र हैं, वो सारे के सारे जो है सिर्फ इस वजह से हैं कि उनकी शिक्षा पद्धति योग्य है। वो अपने युवाओं को स्किल बना पाने में सफल हैं, वो अपने युवाओं को योग्य बना पाने में सफल हैं। लेकिन अगर भारत की स्थिति आप देखिए तो पूरी प्रणाली भी गलत है, और प्रणाली के गलत होने से लोग भी गलत हो गए हैं, गार्जियंस भी गलत हो गए। मैं तो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हूँ, ऐसे ऐसे गार्जियंस मिलते हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे को अधिक मार्क्स मिले, एन केन प्रकार में पैसा देने के लिए तैयार हैं। तो जिन बच्चों का पूरा बेस हाई स्कूल, इंटर सब कुछ नकल पे आधारित है, तो वो ऐसे रास्ते तलाशने की कोशिश हमेशा करते रहेंगे। तो कुल मिला के इस वीडियो का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि हमें बदलना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं, मैं उन युवाओं से भी अपील कर रहा हूँ जो आंदोलनरत हैं, अगर आप चाहते हैं कि इफ़ यू आर विशिंग कि दुनिया ऐसी हो, समाज ऐसा हो, शिक्षा पद्धति ऐसी हो, परीक्षा पद्धति ऐसी हो, तो अपने अंदर भी झांको कि आप क्या चाहते हो, आप कैसे हो। तो कुल मिला के मैं अंत में यही कहूँगा कि गांधी जी का जो वो स्टेटमेंट है कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। जब तक आप नहीं बदलेंगे, हम नहीं बदलेंगे, हम लोग नहीं बदलेंगे, ये शासन में बैठे, प्रशासन में बैठे लोग नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि हम सब एक ही समाज के अंग हैं। ऐसा नहीं है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो किसी दूसरे ग्रह से आए हैं, या फिर आयोग के अधिकारी जो हैं वो दूसरे ग्रह से आए हैं, या फिर जो कर्मचारी हैं, टीचर्स हैं, ये दूसरे ग्रह से आए हैं और हम दूसरे ग्रह से आए। हम सब एक ही ग्रह के हैं, और ये दोष हम सब में कूट कूट के भरा हुआ। हम सब चाहते हैं ये कि कोई ऐसा मौका मिले कि हम आगे निकल जाए, लोगों को पीछे ढकेल के, जो हमसे योग्य हैं उन्हें पीछे ढकेल के। तो पूरी देश की प्रक्रिया ही ऐसी है कि यहाँ शुचिता नहीं है, न्याय नहीं है, हर जगह कन्फ्यूजन ही दिख रहा है, और ये कन्फ्यूजन लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं भी पारदर्शिता रही नहीं गई है। छात्रों को विश्वास नहीं है कि दो पाली में एग्जाम कराया जाएगा तो उसमें शुचिता रहेगी। वो नहीं चाहते हैं कि ये जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वो लागू हो। तो कुल मिला के उनका ये आरोप है कि नॉर्मलाइजेशन के थ्रू, परसेंटाइल के थ्रू जो अधिकारी कर्मचारी हैं अपने चहेतों को लाभ पहुंचाते हैं, और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। अगर आप हाल ही में देखे होंगे तो PCSJ की एक परीक्षा हुई थी, इसमें कापियां तक बदल दी गई थी। एक अभ्यर्थी ने जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, कोर्ट ने जब कापियां मंगाई तो पता चला कि दर्जनों की संख्या में कापियां बदल दी गई हैं, यानी गधों की कापियां अच्छे इंटेलिजेंट बच्चों के रोल नंबर से जोड़ दी गई, और अच्छे जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स से उनकी कापियां गधों के साथ जोड़ दी गई। तो कुल मिला के हर जगह गलत है, हर साख पे उल्लू बैठे हुए हैं, कदम कदम पे ये उल्लू बैठे हुए हैं। कैसे देश बदलेगा ये सोच के बड़ी चिंता होती है। मैं ये जो प्रयागराज के छात्र उनके साथ भी हूँ, उनके साथ नहीं भी हूँ। सरकार अगर कुछ बदलाव लाना चाहती है तो उस बदलाव में भी साथ देना चाहिए, लेकिन हाँ गलत है तो उसका विरोध भी करना चाहिए। तो कह सकते हैं कि मैं भी उतना ही कंफ्यूज हूँ कि किस पक्ष का पक्ष रखूँ। कहीं न कहीं आंशिक रूप से छात्र भी गलत हैं कि वो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, वो उन्हीं सिस्टम पे चले रहना चाहते हैं, और सरकारों की गलतियाँ ये है कि वो थोपना चाहती हैं। ये जो खेल के बीच में खेल के नियम बदलना ये गलत है। अगर आपको कुछ करना था तो पहले आप उस पर विचार करते, चिंतन करते, सोचते, बच्चों को विश्वास में लेते, वो चीज़ें आप बताते छात्रों को कि भाई इस बार हम एग्जामिनेशन इस ढंग से लेना चाहते हैं, आप लोगों का कोई फीडबैक हो तो दीजिए। लेकिन सरकार मनमानी है। नोटिफिकेशन के बाद जब एग्जामिनेशन की डेट आई है तो तब उन्होंने ये बताया कि हम ये नियम बदल रहे हैं। तो ये खेल के बीच में खेल का नियम बदलना भी
कतई सही नहीं है। इस दृष्टिकोण से मैं छात्रों के साथ हूँ। लेकिन अगर बदलाव सरकार करना चाहती है, ईमानदारी से करना चाहती है, तो उस बदलाव के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो फिलहाल इस विषय पे इतना ही कह पाऊँगा। आगे मैं इस विषय पे निगाह रखूँगा, मैं थोड़ा सा चिंतन करूँगा, थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि असल में छात्र क्या चाहते हैं। छात्रों को भी आगे लेके आना चाहिए। आयोग ने एक विज्ञप्ति दी है कि जो छात्र जिन छात्रों को इस पे आपत्ति है, वो कोई ऐसा सजेशन लेके आएँ जो इससे बेहतर हो, तो हम उस पे विचार करने के लिए तैयार हैं। तो छात्र जो हैं वो आंदोलन से ज़्यादा मैं कहूँगा कि वो कोई मेथड बनाएं, कोई सिस्टम लेके आएं, कहें कि भाई ये गलत है, ये सही है, ऐसा करिए आप। तो फिलहाल इस विषय पे इतना ही। कन्फ्यूज़न पूरे देश में कन्फ्यूज़न, पूरे सिस्टम पे कन्फ्यूज़न, सिर्फ कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है। कुछ क्या बेहद ही कठिन आज के दौर में। नमस्कार।